Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Allah, the most beneficial, the most merciful. Today's our topic verb in verb part 2. आज का हमारा टॉपिक है वर्ड पार्ट 2 है. आप देख रहे हो एसर टेक और वेद इसरार फ्रेड. सो आज हमारा टॉपिक है वर्ड पार्ट 2. वर्ड पार्ट 2 में हम सीखेंगे क्योंकि वर्ड्स का पहले वीडियो भी बहुत लंबा हो चुके हैं, तो इसी वजह से मैंने वर्ड पार्ट 2 और पार्ट 3 भी हमारे पास है जिसमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है. इसमें हम जो है वर्ब का रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब एक्सप्लेन करेंगे कि ये किस तरह यूज़ होते हैं, ये कहाँ यूज़ हो जाते हैं, और वर्ब की कुछ और किस्में हैं जो हम यूज़ करते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, सो मस्ट लिसन इन. लुक एट दिस वीडियो, look at your screen that regular and irregular verb. रेगुलर इन इर्रेगुलर वर्ब कौन से होते हैं, ये मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बता देता हूँ कि रेगुलर वर्ब एंड इर्रेगुलर वर्ब होता है जस्ट एवरी वर्ड इफ ईदर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव ईच एंड वन कंसीडर्ड टू बी ईदर. ये ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव हो सकते हैं इनमें से. तो रेगुलर वर्ब्स हो सकते हैं जिनका फर्स्ट फॉर्म, जिसका हम पास्ट सिंपल फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म देखो, वो हम क्या करते हैं वो अब हम देखते हैं. सबसे पहले पार्टिसिपल फॉर्म. सबसे पहले मैं आपको पार्टिसिपल कहता हूँ कि पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल हम किस चीज़ को कहते हैं, तो पहले वो देखते हैं. इसके बाद हम आ जाएंगे इस रेगुलर और इर्रेगुलर पे, तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि ये हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं. तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हमारे पास पार्टिसिपल आर फॉर्म ऑफ वर्ड दैट ईदर फंक्शन विद ऑक्सिलरी वर्ब टू क्रिएट द कंटिन्यूस एंड परफेक्ट वर्ब टेंसेस. पार्टिसिपल वो होते हैं कि ये एक काम करते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब के साथ, ताकि हमें क्या कर दे, इसका हमें पता चले कि ये वर्ब कोई कंटिन्यू है, मतलब ये टेंस हमें कंटिन्यू है या परफेक्ट है. इसको हम पार्टिसिपल कहते हैं. और एज एडजेक्टिव टू मॉडिफाई नाउन, या एडजेक्टिव के साथ यूज होते हैं ताकि नाउन को मॉडिफाई कर दे, नाउन की मीनिंग में इजाफा कर दे. एवरी वर्ब विद द ऑक्सिलरी वर्ब हैज टू पार्टिसिपल. मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के अलावा हर वर्ब जो है वो 2 पार्टिसिपल रखते हैं. एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है और एक पास्ट पार्टिसिपल होता है. सही है. तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हमारे पास क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल हमारे पास है हैव द सेम फॉर्म एज जेरंड. जेरंड प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है जिसको जेरंड की शक्ल की तरह होते हैं. जेरंड वो होता है जब कोई वर्ब के बाद हम आईएनजी का इजाफा करते हैं तो वो इसको हम जेरंड कहते हैं. However, they function in a sentence as either parts of continuous tense relying on an auxiliary verb to be complete and adjunct to finite verb indicating a secondary action or an attribute. ये हेल्प करता है. और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव मॉडिफाइंग अ नाउन, ये हमारे पास जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल जो हमारे पास है, पास्ट पार्टिसिपल जो है वो हमारे पास क्या करते हैं, ये एक जरंड की शक्ल में होते हैं, मतलब आईएनजी के फॉर्म होता है. और ये हमारे पास इधर या तो कंटिन्यूस टेंस में होते हैं या ऑक्सिलरी वर्ब के साथ मिलकर हमें कंप्लीट मीनिंग देते हैं, या जो है फाइनाइट वर्ब हो सकते हैं, या सेकेंडरी एक्शन हमें शो करता है. जिस तरह हमारे पास है माई डॉटर इज़ वॉचिंग माई वर्क. माई डॉटर इज़, अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है. इज़ वॉचिंग जो हमारे पास है ये हमारे पास कंटिन्यूस फॉर्म है, मतलब वर्क. वॉचिंग इज यूज विद इज, अब ये इज के साथ यूज हो गया टू फॉर्म द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. इसने हमें क्या शो किया, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हमें शो किया कि ये किसकी वजह से, इज की वजह से और वॉचिंग की वजह से, क्योंकि यहाँ हमने क्या ऐड किया, वॉचिंग, वॉच के साथ आईएनजी, तो हमें पता चला कि ये कंटिन्यूस टेंस है. और जहाँ भी वर्ब के साथ आईएनजी आता है लास्ट में तो इसको हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूस टेंस कहते हैं, कि वो प्रेजेंट कंटिन्यू, पास्ट हो या फ्यूचर हो. तो इसके बाद हम पास्ट पार्टिसिपल देते हैं. पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज टू क्रिएट नाउन कंटिन्यूस परफेक्ट वर्ब टेंसेस, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट. ये पास्ट जो हमारे पास है आर एल्स फंक्शंस एज एडजेक्टिव मॉडिफाइंग नाउन्स अगेन either attributively or predictively. They are also used when forming the passive voice.
पास्ट पार्टिसिपल वो तब यूज़ होता है जिस तरह हमारे पास वर्ब का पास हम ईडी का इजाफा करते हैं या हम हड यूज़ करते हैं, तो इसमें ये पास्ट पार्टिसिपल हो गए। इसके बाद हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। क्या करते हैं? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और ये यूज़ होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट में यूज़ होते हैं। तो इसको हम पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर परफेक्ट टेंसेज में यूज़ करते हैं, इसको हम पार्टिसिपल कहते हैं। इसके बाद आपको इंशाल्लाह पार्टिसिपल की समझ आ जाए होगी। इसके बाद अब हम देखते हैं कि हम रेगुलर और इर्रेगुलर में ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल ये क्या होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है रेगुलर और इर्रेगुलर। रेगुलर जो वो होते हैं जो इसका पास्ट सिंपल टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल टेंस, ये ईडी इसकी लास्ट में सिर्फ ईडी ऐड करके इसका मानी चेंज हो जाता है, इसका फॉर्म इसको क्रिएट करते हैं, तो इसको हम रेगुलर कहते हैं। और इर्रेगुलर जिसका कोई रूल नहीं हो, मतलब हमारे पास गो है, वेंट, गन, अब तीनों फॉर्म जो है एक दूसरे से अलग है, चेंज है, तो इसका कोई टॉस जो है रूल नहीं है, इसको हम कहते हैं इर्रेगुलर वर्ब। तो रेगुलर वो होते हैं जो जिस तरह आई प्ले वायलिन, I had played violin. I baked cakes. I baked cakes. And I had baked cakes. अब हमारे पास पार्ट पार्टिसिपल और पास्ट सिंपल टेंस जो हमारे पास है वो क्या है? वो यूज़ होता है ईडी इसमें सिर्फ, तो इसका मानी चेंज हो गया, इसका पास्ट जो फॉर्म चेंज होगी इसके साथ। मतलब इसमें लिखा है मोस्ट वर्ब आर रेगुलर वर्ब्स which means that D or AD can be added to their base। जो बेस फॉर्म होता है जिस तरह प्ले, बेक, लिसन और जिस तरह हमारे पास होगी क्लेम या गेटर, इसके पास्ट पार्टिसिपल हम सेकंड फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं, थर्ड फॉर्म भी अक्सर लोग कहते हैं। पास्ट सिंपल टेंस में और पास्ट पार्टिसिपल में अगर हम डी सिर्फ ऐड कर दे या सिर्फ ईडी ऐड कर दे, ये दो वर्ड, ये दो लेटर से जब वर्ड से जब इसका मीनिंग मतलब फॉर्म चेंज हो जाएगी तो इसको हम रेगुलर वर्ड्स कहते हैं। सही है। और इर्रेगुलर जो हमारे पास है उसका पास्ट सिंपल टेंस और पास्ट पार्टिसिपल टेंस वो दोनों मतलब तीनों ही चेंज होते हैं या तीनों ही सेम होते हैं। जिस तरह हमारे पास है रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब्स, रेगुलर में आता है प्ले, प्लेड एंड प्लेड। अब सिर्फ ईडी पे ये शिफ्ट हो चुके हैं, मतलब बेक हमारे पास सिर्फ डी पे शिफ्ट हुआ है, मतलब डी पे कन्वर्ट हुआ है टू पास्ट सिंपल टेंस और पास्ट पार्टिसिपल टेंस। जिस तरह हमारे पास बेक, बेक्ड एंड बेक्ड, ये है इसका लिस्ट। अब हमारे पास इर्रेगुलर नीचे देख लो, बी, वाज, वर या बीन। वाज और वर इसका पास्ट है, इन बीन हमारे पास इसका पास्ट पार्टिसिपल है। सी, सा, सीन तीनों ही चेंज है। या जिस तरह हमारे पास कट, इधर कट तो नहीं लिखा हुआ है लेकिन कट, कट, कट ये तीनों ही सेम ही है, ये भी इर्रेगुलर में आता है। तो इन तीनों जब अगर तीनों सेम हो या तीनों एक दूसरे से अलग हो या दो सेम हो और एक चेंज हो लेकिन ईडी पे इसका चेंज नहीं हो, जिस तरह हमारे पास ड्रेव, ड्रॉव, ड्रेवन है, ये हमारे पास है, तो इसको हम इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं। मतलब कोई उसूल इसका चेंज करने के लिए नहीं होता कि बनने के लिए फॉर्म होने के लिए कोई उसूल नहीं होता, तो इसको हम इर्रेगुलर कहते हैं। और रेगुलर हम इनको कहते हैं जिनका उसूल है डीपी या चेंज हो जाता है या ईडीपी चेंज हो जाता है पास्ट सिंपल टेंस में और पास्ट पार्टिसिपल में, इसको हम कहते हैं रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। इसके बाद रेगुलर वर्ब हमने देख लिया, जिस तरह आई सी द हॉरिजॉन, आई सा द हॉरिजॉन, आई हैड सीन द हॉरिजॉन, तो तीनों ही चेंज होगी वर्ब्स यहाँ, तो इसको कहते हैं हमारे पास रेगुलर और इर्रेगुलर की डिफरेंस। अब ऑक्सिलरी हमारे पास आ गई। ऑक्सिलरी को हम हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, जो दूसरे वर्ब के साथ मिलकर इसका मदद करे, या तो टाइम हमें शो कर दे इसका या इसका वर्ब एक्शन शो हम कर दे, तो इसके साथ हम ऑक्सिलरी वर्ब ही यूज करते हैं। जिस तरह ऑक्सिलरी वर्ब आर वर्ब दैट यूज टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ अदर प्राइमरी और मेन वर्ब। मेन वर्ब वो होता है कि जो मेन काम करना हो, जिस तरह गो, वेंट, गन, स्लीप, कट, ईट और इस तरह और भी ये काफ़ी वर्ब्स हैं, इसको हम मेन वर्ब कहते हैं। इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब टेंस में यूज़ होते हैं इसको कहते हैं ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। जिस तरह इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैड, इन, ही, बीन,
In the example we look at the above are is an auxiliary verb, the main verb done the three primary auxiliary verb. जिस तरह हमारे पास बी है, बी का प्रेजेंट एज एम आर, पास्ट का वाज वर है, फ्यूचर का हमारे पास वेल एंड शेल है, हैव एंड हार्ड हो गया, एंड डू एंड डज हो गया, आर यूज टू क्रिएट डिफरेंट टेंसेस. डिफरेंट टेंसेस क्रिएट करते हैं टू फॉर्म नेगेटिव और टू आस्क क्वेश्चंस. फॉर एग्जांपल्स, आई एम वर्किंग ऑन माय प्रोजेक्ट, मैं प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ. अब हमारे पास आई एम जो हमारे पास है ये एक हेल्पिंग वर्ब हो गएगा और ये होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में यूज होता है. सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इस स्ट्रक्चर में यूज होता है. आई एम वर्किंग ऑन माय प्रोजेक्ट. तो हमारे पास जो है वर्किंग एक मेन वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो एम है. इसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आते. मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आते हैं ऑक्सिलरी का एक फॉर्म, एक टाइप है जो इनकी अपना ही एक ख़ास किरदार होता है, एक ख़ास काम होता है. हर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो है इस पे मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है, इसको मैं फिर बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा. लेकिन ब्रीफली मैं यहाँ कहता हूँ कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है जो हमें क्या पॉसिबिलिटी शो करता है, एबिलिटी शो करता है, परमिशन शो करता है, ऑब्लिगेशन शो करता है और फ्यूचर एक्शन शो करता है या इंटेंशन शो करता है, पॉसिबिलिटी शो करता है. इसके लिए हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करते हैं और हर वर्ब का एक अलग मीनिंग और एक अलग रूल्स होते हैं. इसको हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं. जिस तरह कैन है, वुड है, शुड है, मस्ट है, मै है, इन माइट है या ऑट टू है. दीज आर ऑल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब. और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब इसका सबसे मेन पहचान जो है, ये वर्ब जब यूज़ हो जाता है तो पेयर वर्ब का हम बेस फॉर्म यूज़ करते हैं. पेयर वर्ब का ना हम थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, मतलब ना कंटिन्यूस फॉर्म इसका यूज़ कर सकते हैं, ना इसका फास्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं और ना उसका जो है मतलब बेस फॉर्म के साथ हम यूज़ कर सकते हैं इसको. सही है. तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब ये एक ख़ास किस्म के वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है. मॉडल हेल्पिंग वर्ब इसको ऑक्सिलरी भी कह सकते हैं. ये ख़ास किस्म के वर्ब है और इनकी यूनिक स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं. हर एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जिस तरह कैन है हमारे पास, ये एबिलिटी के लिए यूज़ होता है, पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ हो सकता है. तो इसका जिस तरह हमारे पास एग्जांपल में आई विल बी देयर टुनाइट, फ्यूचर इंटेंशन है, मैं वहाँ होऊंगा, मैं वहाँ आज रात होऊंगा, तो फ्यूचर इंटेंशन है. शी कैन राइट वेरी वेल, एबिलिटी. अब कैन हमारे पास एबिलिटी शो करता है. यहाँ अलग अलग मे आई बी एक्सक्यूज फ्रॉम द टेबल, परमिशन हो गया. वी मस्ट फिनिश दिस टुडे, ऑब्लिगेशन हो गया. ऑब्लिगेशन जो हमारे पास मजबूरी हो, ज़रूरत हो तो हमें बिल्कुल ये काम करना चाहिए. तो ये मस्ट, मे, कैन एंड वेल भी ये क्या है, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है. इस पर मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है क्योंकि फिर वो हम इंशाल्लाह यूज़ कर लेंगे और इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि इसका मानी क्या है और इसको हम किस तरह यूज़ करते हैं, इसका ग्रामेटिकल फंक्शन और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर किस तरह होते हैं. टाइप ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब हमारे पास यार सिंपल कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब. ये ऑक्सिलरी वर्ब की कंप्लीट लिस्ट है. बी, डू, हैव, कैन, कुड, वेल, वुड, शेल, शुड, मस्ट, मे, माइट, ये है. आप इसको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब डेफिनेशन, द प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब आर बी, हैव एंड डू है. ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है. प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं जिस तरह आपने टेंस में देखा होगा, एज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हार्ड, हैव, डू और डज. ये है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब. दे अकर मोस्ट कॉमनली इन इंग्लिश, ये मोस्टली यूज होते हैं इंग्लिश में. दे आर आल्सो सम ऑफ द trickiest to master because each can also be used in a main verb. मेन वर्ब में भी यूज हो सकते हैं ये. और लिंकिंग वर्ब, इसको एज अ लिंकिंग वर्ब भी हम यूज कर सकते हैं. in a clause in each and able and conjugate to reflect the plurality and tense as a episode. Be and have are used auxiliary verb to conjugate the continuous perfect. and be and have जो हमारे पास है ये हम यूज कर सकते हैं conjugate the continuous perfect and perfect continuous tenses. ये तो हमारे पास जो be है हम यूज करते हैं, यह हमारे पास अक्सर किस चीज़ के लिए होते हैं, ये कंटिन्यूस टेंसेस में यूज़ हो जाते हैं, परफेक्ट में होता है और परफेक्ट कंटिन्यू में भी यूज़ हो सकते हैं. सही है. तो इसमें ये मेन किरदार अदा करते हैं. बाकी ये जो सारे वर्ब है, प्राइमरी वर्ब है,
ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, सही है। तो हमारे पास जो है बी एंड हैव आर यूज टू ऑक्सिलरीज टू कंजुगेट। कंजुगेट का मतलब जोड़ना होता है। अक्सर वो हर मीनिंग का, हर वर्ड्स का मीनिंग भी मैं नहीं कर सकता, ताकि क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा बन जाती है हर वर्ड्स पे अगर मैं इस तरह एक्सप्लेनेशन देता रहूँ। तो कंजुगेट एक दफ़ा अगर मैं कह दूँ तो उसको याद रखना। कंजुगेट का मतलब वो होता है जोड़ना, मतलब ये जोड़ते हैं द कंटिन्यूस परफेक्ट एंड परफेक्ट। जिस तरह हैव बीन, हैड बीन या इज, एम, आर, ये क्या करते हैं, ये कंटिन्यूस इनको एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। डू इज यूज टू मेक मेन वर्ब नेगेटिव और फॉर्म ऑफ इन इंटरोगेटिव। जिस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपने देखा होगा डू और डज हम यूज कर सकते हैं, तो वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हम यूज़ करते हैं, और ये एज अ हेल्पिंग वर्ब वहाँ यूज़ होते हैं। तो इट कैन आल्सो बी यूज टू एड एम्फेसाइज टू अ सेंटेंस। ये एम्फेसाइज मतलब सेंटेंस पे कोई दबाव डालने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव द मोस्ट बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ब। व्हेन वी टॉक of a verb in a general concept, we usually use infinitive form, which is the uninflected base form of the verb plus the particle to for instead। जिस तरह हमारे पास है इन्फिनिटिव, जो हमारे पास है एक जर्नल्स होते हैं, एक इन्फिनिटिव होते हैं। ये वर्ब का जो है हमारे पास एक मेन बेसिक फॉर्म है, और जब हम कोई भी वर्ब के बारे में बात करते हैं इन्फिनिटिव वर्ब के बारे में, तो एक अनइन्फ्लेक्टेड बेस होता है, मतलब इनकी शक्ल में कोई चेंज नहीं होता, मतलब एक बेस फॉर्म होता है। और इससे पहले हमने टू अगर यूज किया हुआ है तो इसको हम इन्फिनिटिव कहते हैं। इन्फिनिटिव कैन बी यूज एज नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब्स इन अ सेंटेंस। और ये नाउन का काम भी हमें दे सकते हैं, मतलब नाउन की जगह भी हम यूज कर सकते हैं, एडजेक्टिव की जगह भी हम यूज कर सकते हैं, और एडवर्ब की जगह भी हम इसको यूज कर सकते हैं। बट दे डू नॉट एक्चुअली फंक्शंस एज वर्ब। वर्ब की तरह, मतलब ये किस तरह एक्चुअली का काम जो है इनका वर्ब की तरह नहीं होता, बाकी ये वर्ब होता है, इन्फिनिटिव्स होते हैं। हालांकि ये इन्फिनिटिव्स होते हैं, वर्ब बिल्कुल होती नहीं, लेकिन वर्ब से बनते हैं, लेकिन वर्ब के साथ हम टू ऐड करते हैं इससे पहले। तो जब वर्ब के साथ हम इससे पहले हम टू ऐड करें तो इससे क्या बन जाता है, इन्फिनिटिव्स बन जाते हैं। तो ये वर्ब की तरह फिर काम नहीं करता, वर्ब का काम नहीं करता, ये नाउन के एडजेक्टिव का या एडवर्ब का काम करता है सेंटेंस में। फिर they are used to express an action as a concept rather than what is being done or prefer to the subject of the clause। clause या subject में जो भी है इसको ये explain करता है। जिस तरह I love to run, I love to run, देखो I love मैं मोहब्बत करता हूँ, to run दौड़ने से। functions as a noun, यहाँ एक noun हो गया, मतलब noun बन गया, एक noun का काम करता है infinitives में। I wish I had something to do, काश मैं कुछ कर सका। फंक्शन एज एन एडजेक्टिव, आई रन अ लॉट टू स्टे हेल्थी, मैं बहुत ज़्यादा दौड़ता हूँ। टू स्टे, अब हमारे पास टू स्टे हेल्थी जो हमारे पास है, स्टे हमारे पास एक वर्ब है, लेकिन इससे पहले हम टू यूज़ किया तक इन्फिनिटिव्स बन गए और इसका मायने बिल्कुल चेंज हो गया, क्योंकि हेल्थी और हेल्थी हमारे पास क्या हो गया, एड वर्ब आ गया। तो हमारे पास इधर फंक्शन क्या करते हैं, एज एड वर्ब कर सकते हैं। इन्फिनिटिव्स हमारे पास इससे पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया, तो वही एक पॉइंट इसमें भी होगी। इफ एन इन्फिनिटिव इज यूज इन फुल फॉर्म, मतलब टू प्लस बेस द फॉर्म इन कैन बी एज फंक्शन नाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब। वही बात यही भी हो रहा है कि मतलब टू हम यूज़ करते हैं प्लस इसके साथ बेस फॉर्म हम यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, बेस फॉर्म हम यूज़ करते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में। अब इन्फिनिटिव, बेस इन्फिनिटिव जो हमारे पास इन्फिनिटिव हमारे पास फॉर्म ऑफ द वर्ब विदाउट टू of non-finitude और सो हमारे पास जो बेयर फॉर्म है, बेयर इन्फिनिटिव्स बेस फॉर्म ऑफ वर्ब को कहते हैं विदाउट टू जो होता है, एक बेस फॉर्म होता है और इसके साथ जब टू नहीं होता तो इसको हम बेयर इन्फिनिटिव्स कहते हैं। और ये जो है ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर यूज इन कंजंक्शन विदाउट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब व्हिच आर कंसीडर द फाइनाइट वर्ब्स ऑफ द सेंटेंस। फिर इसको हम एक नॉन फाइनाइट के साथ यूज़ करते हैं ताकि ये फिर एक फाइनाइट फॉर्म इख्तियार कर लेते हैं। जिस तरह टू रन इज़ ऑफन टायर्डसम, थकावट, टू रन रनिंग जो हमारे पास से अक्सर हमें क्या करते हैं, थकावट महसूस होते से। द इन्फिनिटिव टू रन फंक्शन एज अ नाउन वाइल इज फंक्शन एज द फाइनाइटिव वर्ब। अब हमारे पास जो है टू रन इज़, हम इसको फर्स्ट में फिर लगते हैं
तो इसलिए हमारे पास इज जो है वो क्या हो गया, फाइनाइट वर्ब की शक्ल इख्तियार कर गई, और टू रन जो हमारे पास है वो एक इनफाइनाइटिव हो गई। इस तरह हमारे पास और भी एग्जांपल है, ये आप खुद पढ़ लो। नेक्स्ट हमारे पास जो है पार्टिसिपल हो गई। पार्टिसिपल मैंने एक्सप्लेन किया कि पार्टिसिपल क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, और इसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे जरंड्स होते हैं। जरंड्स आर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब दैट फंक्शन एज नाउन इन अ सेंटेंस। देखो ये एक नाउन का काम करते हैं, जिस तरह गोइंग स्कूल, स्कूल को जाना, जिस तरह गोइंग स्कूल इज़ माई हॉबी, स्कूल को जाना हमारे पास मेरा हॉबी है, या सीइंग द ओशन फॉर द फर्स्ट टाइम इज़ इनक्रेडिबल। तो जरंड जब वर्ब के साथ हम आईएनजी ऐड करते हैं, आईएनजी लास्ट में, तो इसको क्या कहते हैं, जरंड्स कहते हैं। बिकॉज दे डू नॉट हैव द ग्रामेटिकल फंक्शंस ऑफ अ वर्ब, फिर वर्ब का काम नहीं जाहिर करता ग्रामेटिकल। जरंड ऑलवेज नॉन फाइनाइट, और ये ऑलवेज नॉन फाइनाइट होते, क्या होते, नॉन फाइनाइट होते। और नॉन फाइनाइट मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि नॉन फाइनाइट किस चीज़ को कहते हैं, कौन से वर्ब होते हैं। जिस तरह हमारे पास सी है, सी बेस फॉर्म है, इसके साथ मैंने आईएनजी ऐड किया हुआ है, तो जब आईएनजी ऐड किया हुआ है तो इसके ये क्या हो गया, जरंड्स हो गया। द ओशन फॉर द फर्स्ट टाइम इज़ इनक्रेडिबल, रीडिंग बुक्स इज़ ऑफन वेरी इंजॉयबल। अब हमारे पास जो है रीडिंग हो गया, सीइंग हो गया, गोइंग हो गया, वाचिंग हो गया, ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, जरंड्स हो सकते हैं जब इसके साथ जब ये हम एज अ नाउन यूज़ करें। अब ये वर्ब भी हो सकते हैं, जिस तरह आई एम गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ देखो, अगर मैं ये रीडिंग वर्ब भी यूज़ कर सकता हूँ, इसको वहाँ हम जरंड नहीं कह सकते। जिस तरह आई एम रीडिंग द बुक, आई एम रीडिंग द बुक, मैं बुक पढ़ रहा हूँ। लेकिन रीडिंग बुक्स इज़, अब हमारे पास ये एक नाउन का काम करता है, रीडिंग बुक्स इज़। अब दूसरा हमारे पास एक सब्जेक्ट की जगह आ गया तो इज़ आ गया, इसका जो हमारे पास जरंड की तरह काम करता है, और ये जरंड सी हो गए। अब हमारे पास ट्रांजिटिव में आ जाता है, मोनो ट्रांजिटिव हो जाता है, डी ट्रांजिटिव हो जाता है, एंड ट्राई ट्रांजिटिव हो जाता है। मोनो ट्रांजिटिव जिसमें एक ही ट्रांजिटिव वर्ब होते थे, डी ट्रांजिटिव और ट्राई ट्रांजिटिव हो यूज़ कर सकते हैं। As we seen, a transitive verb is by definition a word that take an object. मैंने पहले भी कहा था कि ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं जो हमारे पास क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट लेते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट होते हैं। इसमें मोनो ट्रांजिटिव में होते हैं ओनली वन ऑब्जेक्ट, मोनो ट्रांजिटिव में सिर्फ एक ऑब्जेक्ट होता है। हाउएवर सम वर्ड्स नॉन एज डी ट्रांजिटिव भी हो सकते हैं, ट्राई ट्रांजिटिव भी। तो ट्राई ट्रांजिटिव में कैन टू ऑब्जेक्ट्स इन अ सेंटेंस, while others known as tritransitive verbs can take or seems to take the objects. I rode my bike to get there. अब इसमें देख लो कितने वर्ब आ गए, I rode my bike, सॉरी, इसमें कितने मतलब ऑब्जेक्ट आ गई, मीनिंग they only take one object। इसको हम क्या कहते हैं कि जब एक ऑब्जेक्ट हो, या आई टोल्ड अ फनी जोक, या आई एम मेकिंग लसगना फॉर डिनर। अब मुझे पता नहीं लसगना किस चीज़ को कहते हैं, ये कोई डिश का नाम होगा। आई हियर शी इज़ राइटिंग अ नॉवल। अब हमारे पास जो है ट्रांजिटिव वो होते हैं जिसका वर्ब से ले लेता है, मतलब वर्ब से पास हो जाता है। अब मोनो जो एक वर्ब ऑब्जेक्ट हो, सॉरी, ऑब्जेक्ट से पास हो जाता है। मोनो जो एक ऑब्जेक्ट होता है, और डी ट्रांजिटिव जो हमारे पास वो वर्ब होते हैं जो टू ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और ट्राई हमारे पास जो थ्री ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अब मेकिंग लेसन, अब हमारे पास देख लो, हमारे पास आई एम मेकिंग लसगना फॉर डिनर। आई एम मेकिंग इज वर्ब, लसगना इज वन ऑब्जेक्ट, फॉर डिनर के लिए टू ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट आ गए, सही है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ट्राई ट्रांजिटिव, सॉरी डाई ट्रांजिटिव, डी ट्रांजिटिव हो गया, या हम डाई भी कह सकते हैं, या डी ट्रांजिटिव हम कैसे, आई रोड माई बाइक टू गेट हियर, आई रोड माई बाइक टू गेट हियर। इधर हमारे पास थ्री ऑब्जेक्ट आ गए, तो हमारे पास ये क्या हो गया, ट्राई हो गया। इसके हमारे पास आई हियर शी इज़ राइटिंग अ नॉवल, आई हियर मैंने सुना, शी इज़ हमारे पास ऑब्जेक्ट, राइटिंग लिख रहा एक, और अ नॉवल दो हो गई। तो हमारे पास इस तरह इसको कहते हैं मोनो, डी ट्रांजिटिव एंड ट्राई ट्रांजिटिव वर्ड्स कह सकते हैं। तीन ट्रांजिटिव यही होगी,
जो इधर मैंने पहले भी एक्सप्लेन फैक्टेटिव वर्ड्स और अपीयर टू बी डी ट्रांजिटिव एज वेल। ये डी ट्रांजिटिव भी हो सकते हैं, मतलब फैक्टेटिव वर्ड्स वो होते हैं जिसके साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का हम कहते हैं, ये डी ट्रांजिटिव होते हैं। डी ट्रांजिटिव मतलब जिसका दो ऑब्जेक्ट होते हैं। जिस तरह मैंने अपने बेटे के लिए कार ख़रीदा या मैंने अपने बेटे के लिए बुक ख़रीदा, किताब ख़रीदा, तो इसके लिए हम डी फैक्टेटिव वर्ड्स यूज़ करते हैं। Instead of having a direct object that impact on an indirect object, a factative words describe the state categories and quality of result. एक फैक्टेटिव वर्ड जो है हमारे पास क्या करते हैं, फैक्टेटिव जो हमारे पास डिस्क्राइब करते हैं स्टेटस करते हैं, कैटेगरी हमें शो करते हैं या क्वालिटी और रिजल्ट हमें शो करते हैं। द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज बिकमिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ वर्ब and the secondary element can be either an object or object complement of the subject. For example, the American people elected her the president of the United States. देखो अब हमारे पास इधर दो ऑब्जेक्ट है। The American people elected her the president of the United States. ये दोनों का ही हो गया। He was appointed Supreme Court Justice. The committee selected Mr. Fuller chairman of the board. इस तरह कुछ he painted the ceiling white. उसने रंग किया the ceiling किया white की, ये दोनों ही हो गया। he painted white, अब ये भी सही हो गया। he painted the ceiling, ये भी सही हो गया। 3 इसमें ये भी हो गया, white हो गया, तो ये हमारे पास ये भी सही हो जाता है। लेकिन कंप्लीट मीनिंग के लिए हमारे पास दो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। तो ट्रांजिटिव वर्ब जो हमारे पास है या फैक्टेटिव वर्ब जो है वो क्या होता है, दो वर्ब से पास हो जाता है। तो इसके लिए हमें दो वर्ड्स की ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत होती है। सो ट्रांजिटिव वर्ड्स हमने एक्सप्लेन किए हुए थे पहले भी और बाद में भी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसको पे कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर योर सपोर्ट।